बताइए, मनोज तिवारी जी और निशिकांत दुबे जी एक बुजुर्ग से बाबा धाम में पैर मालिश करवा रहे हैं। वीडियो वायरल। आम आदमी की तरह वो स्कूटर पर जा रहे हैं, कहीं लोगों से मिल रहे हैं, तो ये माल्या को और बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राहुल गांधी जी इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब बेफिक्र रहिए। पूरे बिहार में एक दिन में 4 लाख 5 लाख रुपया पप्पू यादव को बांटना पड़ रहा है बाढ़ में, और अभी हम 3 महीने का अपना तनख्वाह दे दिए हिमाचल और पंजाब को। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस दौरान हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। इसी बीच एक वायरल वीडियो ने पप्पू यादव का पारा हाई कर दिया है और वे सत्ता पक्ष पर जमकर बरस पड़े। साथ ही मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को तो खरी खोटी सुना रहे। दरअसल ताजा मामला कटिहार से है, जहां कांग्रेस सांसद तारिक 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार में थे। इस दौरान सांसद बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए ग्रामीण के कंधे पर बैठकर जा रहे थे। अनवर का अब ये वीडियो वायरल हो गया, जिस पर विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे अनुचित और असंवेदनशील बताया। अब ये विवाद की आग पूर्णिया सांसद पप्पू यादव तक पहुंच चुकी है, जिस पर उन्होंने मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे के साथ पूरे सत्ता पक्ष पर बरस पड़े हैं। साथ ही जनता से इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील भी कर डाली है। उन्होंने इस मामले में आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। मलेशिया में छुट्टी मना रहे हैं और उनकी पार्टी के सांसद इस तरह से सर्वे कर रहे हैं, बांट वीडियो वायरल है। देखिए, एक बात बताइए, मनोज तिवारी जी और निशिकांत दुबे जी एक बुजुर्ग से बाबा धाम में पैर मालिश करवा रहे हैं। वीडियो वायरल है। तो आपको मनोज तिवारी जी और निशिकांत जी का एक बुजुर्ग से 80 वर्ष बूढ़े से पैर दबवा रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, तो वो आपको समझ में नहीं आ रही है। बाढ़ में पप्पू यादव कमर और छाती भर पानी में रात भर पैसे बांट रहा है, तो वो आपको नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी जी 4 देश की यात्रा करके लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और यदि व्यक्तिगत कार्यों से कहीं एक आम आदमी की तरह वो स्कूटर पर जा रहे हैं, कहीं लोगों से मिल रहे हैं, तो ये माल्या को और बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राहुल गांधी जी इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब बेफिक्र रहिए। मालिया ये जो मालिया वालिया है ना, ये पैर की धूली भी नहीं है राहुल गांधी जी। तारिक अनवर जी के वीडियो पर आपका क्या कहना है? अब तारिक साहब चूंकि कोई बुजुर्ग प्यार से उनको कंधों पर ले लिया। बिहार में तो आज भी 60 वर्ष 65 वर्ष के बुजुर्ग पहलवान हैं, और ये उनकी हिम्मत देखिए ना कि बाढ़ में तारिक साहब पानी में एक बुजुर्गों के कंधों पर जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सरकार यदि नौ नहीं दे रही है और सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है और सरकार आम आदमी को, जब एमपी को जाने की व्यवस्था नहीं कर रही है, तो आम लोगों की क्या हाल होगी? तो सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं आप लोग। सरकार दुर्गति कर दी, डबल इंजन की सरकार, उसकी आलोचना नहीं करेंगे। राशन चोरी कर लिया, 9 चोरी कर लिया। पूरे बिहार में एक दिन में 4 लाख 5 लाख रुपया पप्पू यादव को बांटना पड़ रहा है बाढ़ में, और अभी हम 3 महीने का अपना तनख्वाह दे दिए हिमाचल और पंजाब को, 2-2 महीने का। और फिर मैं जा रहा हूं 10-10 लाख का चेक लेकर पंजाब और हिमाचल को देने जा रहा हूं। तो सरकार, अमित शाह जी गए, शिवराज चौहान गए, पंजाब को कुछ नहीं दिया, घोषणा भी नहीं की, पैकेज भी नहीं, हिमाचल को नहीं दिया। भाई क्या सौतेलेपन का व्यवहार है भाई? क्या पंजाब को कुछ नहीं दे रहे हो? बिहार को कुछ नहीं दे रहे हो? बिहार में 9 नहीं दे रहे हो? एमपी को जाने की व्यवस्था नहीं है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? और उल्टे आलोचना कर रहे हैं आप राहुल गांधी जी का। तो कभी कहीं बाहर है बा।
हमको तो समझ में नहीं आता कितने घोटालेबाज से ये लोग मिले। अमित मालविया को रेकी कर रहे हैं राहुल गांधी जी को। क्या राहुल गांधी जी की जीवन सुरक्षित है? हमको तो लग रहा है कि अब बीजेपी राहुल गांधी जी की रेकी करने लगे। Z+ सुरक्षा होने के बावजूद और राहुल गांधी का लाइफ खतरे में है। सार्वजनिक जीवन में रेकी करना ये जांच का विषय है और इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब घोटाला, भैया अभी आपने सरकार बनाई थी, लगभग सभी जगह सरकार जो आपने बनाया तो कांग्रेस से तोड़ के ही तो बनाया था। लगभग आप शिंदे जी पर देख लो, आप यूपी में जितने लोग संजय निषाद से लेकर के वो जो भर है राजभर के, जो जिनको आप मंत्री बनाए हो, आप उसकी स्थिति देख लो। आप तो कहीं की स्थिति, आपके यहाँ आए तो वॉशिंग पाउडर से वो बिल्कुल साफ हो गए। जो लोग कांग्रेस से आ गए वो वॉशिंग पाउडर से क्लियर। शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार जी पर जितना बड़ा आरोप लगा था, रातें रात आपने वॉशिंग पाउडर से क्लियर करके डिप्टी सीएम बना दिया। और आज वो आपके सबसे बड़े शागिर्द हैं। जो लोग आपका साथ दे रहे हैं, जैसे देवे गौड़ा जी पर आपने कितना बड़ा भ्रष्टाचार का, देवे गौड़ा जी के लड़के को मंत्री बनाए हुए हो और उनके पोता पर कितना बड़ा आरोप लगा है बलात्कार के केस के। तो आप पूरे देश भर में, कभी चंद्रबाबू नायडू को आप गाली देते थे, कहते थे भ्रष्टाचारी है, आज आपके साथ हो गए। नीतीश कुमार जी को आप गाली देते थे, क्या नहीं बोले, महिला विरोधी है, गलत आदमी है। तो तब आपके लिए नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे तो भ्रष्टाचारी हो गए, और आपके साथ आ गए तो वॉशिंग पाउडर में से लालू यादव चारा घोटाला हो गए। अरे भैया, कोर्ट का काम कोर्ट को करने दो ना। और ये दायित्व है, सभी कैंडिडेट सभी लोग से मिलेंगे, दल के नेता से। वो चारा घोटाले वाले से नहीं मिले, वो दल के नेतृत्व से मिले, एक बड़े घटक के नेतृत्व से मिले। तो इसीलिए ये मालविया जो है ना, मालिया कौन टाइप का लोग है, इस पर तो मुझे शक है कि ये एजेंट से, CI से मिला हुआ है। ये एजेंट से मिला हुआ है, ये राहुल गांधी जी की ये एजेंट से मिला हुआ है। इसकी इंक्वायरी पूरा जांच होना चाहिए मालिया जी का, समझ गए ये। और मालिया जी से एक आग्रह करेंगे, ट्रंप का कोई इलाज है कि नहीं इनके पास? ट्रंप जो डेली मार रहा है, अब तो वीसा का प्रॉब्लम हो जाएगा। और आपको साल भर के अंदर ट्रंप इस कंट्री को और मोदी को कहाँ पहुंचाएगा कहना मुश्किल है। तो पहले ट्रंप से लड़ लो और तब राहुल गांधी से लड़ना। शुक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का यह दौर अब राजनीतिक माहौल को और भी दिलचस्प बना रहा है और ये तय करेगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।